सीआरपीएफ में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और जिसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल से जानकारी लेंगे और इसमें क्या है, कैसे है, किस पोस्ट पर वैकेंसी है, कब उसका आवेदन होना है, कब उसका एग्ज़ाम होना है, वो सारी बातों की जानकारी हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीआरपीएफ का वो वैकेंसी कौन-सा है। तो आते हैं हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती जो है यहाँ पर है, जो कि 2026 में ये वैकेंसी आनी है। और ये वैकेंसी का जो है सबसे पहला चीज़, इसमें कुल मिला के कितने पोस्ट है, तो 9195 बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। 9195 9195 टोटल इसमें पोस्ट है। और ये जो है इसका आवेदन जो है, यानी कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 20 अप्रैल 2026 से इसका आवेदन शुरू होने वाला है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं, इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 19 मई 2026, यानी कि आप 19 मई 2026 से पहले आप अपना अप्लाई कर देंगे। यदि आप इस पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप इस पोस्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो। इसका पे स्केल क्या है, तो देख लीजिए 21,700 से 69,100 तक का आपको इसमें वेतन मिलना है। ठीक है, तो ये आपको सीआरपीएफ की वैकेंसी है। और सीआरपीएफ में आप देख लीजिए यहाँ पर सीआरपीएफ में जो ये वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए, किस प्रकार से है, सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पुरुष जो होंगे, जो पुरुष मेल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए टोटल 9,096 सीट है। फीमेल के लिए टोटल 79 सीट है। और 20 जो है ये पायनीर विंग के लिए। तो पायनीर विंग क्या होता है वो थोड़ा हम लोग अभी समझेंगे। इसके बाद टोटल का टोटल वैकेंसी है 9195। तो हम लोग बात कर लेते हैं ये पायनीर विंग क्या होता है। पायनीर विंग मतलब कि अगर आप राजमिस्त्री का कार्य वहां पर आपको करना होगा, इलेक्ट्रीशियन का वहां पर आपको कार्य करना होगा, ठीक है, मोटर व्हीकल का ठीक ठाक का काम करना होगा आपको, तो ये सब जो होते हैं ये सब आ जाते हैं पायनीर विंग में। क्लियर है। अब हम आपको बता दें इसमें कि टोटल सबसे ज्यादा रिक्तियां कहां पर है स्टेट में, प्रत्येक राज्य का बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए यूपी में टोटल का टोटल जो है 1215 सीट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में है 748 सीट है। उसके बाद तमिलनाडु में जो 673 सीट है, बिहार में 694 सीट है, महाराष्ट्र में 680 सीट है, आंध्र प्रदेश में 504 है, राजस्थान में 430 है और केरला में, जो कर्नाटक में जो है 466 है। ठीक है, तो ये आपको जो है इतना सारा सीट हमने जो बस वही सीट यहाँ पर रखा हुआ है जहां पर ज्यादा सीट है। कम सीट वाले स्टेट को हम आप लोग को बाद में आराम से दिखा देंगे, लेकिन अभी जो जहां पर ज्यादा सीट है वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब इसमें क्या क्या है वो देखिए। ड्राइवर, यानी कि जो ड्राइवर होंगे, गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर होंगे वो है टोटल 3176 सीट। कुक यानी कि खाना बनाने वाले रसोईया होंगे 1426। बगलर, बगलर होता है यानी कि जो बाजा बजाने का काम करेंगे, यानी कि जो आप लोग बैंड बाजा जो होता है वो वाला, वो है टोटल 1263 सीट। इस पर सफाई कर्मचारी होंगे 547। एमएमवी मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल के लिए जो है ठीक ठाक करने वाला जो है वो है टोटल 739। वाटर कैरियर के लिए 502 सीट है। और मैसोन और इलेक्ट्रीशियन के टोटल कितने हैं, 20 सीट है। ये हमारे पास इतना सीट इस पोस्ट पर है। और भी पोस्ट है अलग अलग और भी है। अब आइए यहाँ पर क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष का आयु होना चाहिए। साथ ही साथ अदर और जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए जो 18 से 23 वर्ष का एज आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए भरने वाले हैं तो 27 वर्ष प्लस 5 वर्ष यानी कि 32 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप SC ST से हैं तो। और अगर आप OBC से हैं तो 27 वर्ष प्लस 3 वर्ष यानी कि 30 वर्ष के एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ESM रिलैक्सेशन यानी कि एक्स सर्विसमैन, इसको कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर, अब ये जो डेट का जो गणना होगा, ये जो तारीख का, ये जो डेट का गणना होगा वो गणना होगा आपका 1/1/2026 से। ठीक है, 1/1/2026 से ही इसका गिनती होगा, उसके बाद वाले का नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। यानी कि आपको मिनिमम आपको 10th पास करना है। मैट्रिक तो आपका कम से कम होना ही चाहिए, अगर ज्यादा है तो और अच्छी बात है, मैट्रिकुलेशन। इसके बाद ड्राइवर के लिए जो है आपका 10th के साथ साथ हैवी व्हीकल यानी कि जो आपका बड़ा गाड़ी वाला जो होता है ड्राइवरी लाइसेंस वो होना चाहिए आपके पास। भारी परिवहन वाहन का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद MMB यानी कि 10th और 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। मोटर व्हीकल वाले में क्या होना चाहिए,
10th के साथ साथ 2 साल का ITI का कोर्स आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और आपको इन सभी में कोई भी चीज है, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, आपको 1 साल का प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पायोनियर में 10th और 1 साल का ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये इसका भी डेट जो है 1/1/2026 ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग और भी बात कर लें, यहाँ पर क्या है तो फिजिकल यानी कि शारीरिक मानक, फिजिकल टेस्ट जो होगा वो क्या है, तो हाइट जो होना चाहिए पुरुष का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, और SC और ST के लिए देख लीजिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर यही महिला है तो महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 150 सेंटीमीटर से भी काम आपका चल जाएगा। इसके बाद चेस्ट जो है, पुरुष का जो छाती होगा वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर जब आपको फुलाना है तो उसमें 5 सेंटीमीटर और आपको जोड़ देना, यानी कि टोटल 85 होना चाहिए। और महिला वजन जो है इसका देख लीजिए, जो आपका डॉक्टर के अकॉर्डिंग चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात, लंबाई और एज के हिसाब से आपका जो क्राइटेरिया है, मानक है चिकित्सा का, डॉक्टर के हिसाब से जो मानक तय किया गया उसके हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अब मामला आता है कि महिलाओं का चेस्ट का क्या, तो महिलाओं का चेस्ट का माप नहीं होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए ये जो है छाती मतलब चेस्ट का जांच मतलब माप नहीं होगा, ये बात इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद आइए अब हम लोग आते हैं वेबसाइट, आपको कैसे आवेदन करना है, तो आप वेबसाइट पर जाइए। ये आपको वेबसाइट का मैंने नाम लिख दिया, विजिट www.rect.crpf.gov.in पर आप जाकर के वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर के लिए रजिस्टर विथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरिए, कंप्लीट एप्लीकेशन विथ डिटेल फोटो सिग्नेचर स्टेप 2, ये आपको लगना है। इसके बाद फीस आप अपना जमा करिए, आप UPI से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी चीज से आप फॉर्म अपना फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आवेदन शुल्क आपको कितना लगना है। अगर आप जनरल, EBC, EWS और OBC कैंडिडेट हैं, वो भी मेल, तो आपको लगेगा कितना 100 रुपीज। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और मेल हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से और फीमेल हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगना है। एक्स सर्विसमैन है, किसी भी कहीं से भी है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। यानी कि जनरल, EWS और OBC के मेल को ही सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का फी लगना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा। सबसे पहले आपका होगा शारीरिक दक्षता टेस्ट, यानी कि PET सबसे पहले होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। यानी कि उसमें आपको रेस यानी कि 5 किलोमीटर आपका जो है 5 किलोमीटर आपको दौड़ना, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा मेल को, और 1.6 किलोमीटर जो है वो दौड़ना होगा 8.5 मिनट में फीमेल को। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में ही आपको दौड़ना है। इसके बाद जैसे ये दौड़ आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका PST होगा, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जिसमें कि आपका हाइट, चेस्ट, वेट ये सब का मेजरमेंट होता है। वो चीज आपका सबसे पहले PET होगा, उसके बाद आपका PST होगा, और उसके बाद आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क रहेगा, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। 0.025 जो है निगेटिव मार्क रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका टोटल 1 नंबर कटेगा, यानी कि 0.25 जो है आपका क्या है, माइनस मार्किंग है। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका आपका टेस्ट होना है, ठीक है। प्रैक्टिकल ये सब 50 मार्क का होगा। अब आइए इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डोमिसाइल, कास्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने हैं। इसके बाद होगा DME और RME। DME मतलब होता है कि आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनिंग, यानी कि अच्छे से आपका मेडिकल जो है आपका बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से किया जाएगा, हर एक चीज, हर एक पार्ट का आपका ये जो है मेडिकल जांच होगा हर तरीके से। और उसके बाद RME लिखा हुआ, यदि उसमें किसी कैंडिडेट को लेकर के डाउट होगा तो उसको फिर से जो है
इससे गुजरना पड़ेगा, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जाम से फिर से उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले, यहां पर देख लीजिए क्या है जरूरी दस्तावेज, आपको क्या सब लेकर के जाना है, क्या सब आपको देखना है। तो आपके पास मैट्रिक का होना चाहिए, 10th का होना चाहिए, डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस जिस कैटेगरी से भी है उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप जो है एमएमवी यानी कि मोटर व्हीकल के पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी होगा उसके 2 साल का 1 साल का जो क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको वहां से जो डिस्चार्ज पेपर मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो वो भी कलर वाला, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो डेट मस्ट बी, उसमें आपको जो फोटो में डेट जरूर होना चाहिए, जैसे कि आपके पास जो आप फोटो क्लिक करवाएंगे खिंचवाएंगे उसमें आपको डेट नीचे में जुड़वा लेना कि ये वाला तारीख को मैंने ये फोटो क्लिक करवाया है। ठीक है, वो चीज होना चाहिए। डोमिसाइल मस्ट मैच एप्लीकेशन स्टेट, यानी कि आपका जो है डोमिसाइल जो होना, जैसे आप बिहार से हैं तो आपका जो है डोमिसाइल जो होना चाहिए वो बिहार से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिहार का फॉर्म भर रहे हैं यूपी वाला आप जो है डोमिसाइल दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद वार्निंग, कुछ सावधानियां हैं जो आपको देखनी है, ये तो सब में रहता है, फिर देख लीजिए। मोबाइल फोन आपको 3 ईयर, अगर आप मोबाइल फोन लेकर के चले गए तो आपको 3 साल के लिए जो है बैन कर दिया जाएगा। फेक डॉक्यूमेंट अगर रहेगा तो आपका 5 साल के आपको बैन किया जाएगा। इंप्रेशन, अगर आप थंब में या फिर फिंगरप्रिंट सब में अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी रहा तो आपका 7 साल के लिए आपको बैन किया जाएगा। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के जाते हैं तो आपको 7 साल के लिए बैन किया जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप ये सब में से कोई भी और करते हैं, 2 ठो 3 ठो लेके चलते हैं तब तो आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। डोमिसाइल मिसमैच तो कैंडिडेट कैंसिल, अगर आप डोमिसाइल आपका मिसमैच किया तो आप कैंडिडेट खत्म, कैंसिल हो गए। रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ या नेम तो भी आपको रिजेक्शन, यानी कि आप जो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने समय में नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब सही सही भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेरेमनी लेयर ओबीसी, क्रीमी लेयर ओबीसी, यानी कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है वो नॉट एलिजिबल, इसका यहाँ पर कोई मान्यता नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, वो फिजिकल कैंडिडेट जो होंगे दिव्यांग जिनको कहा जाता है वो सब यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था कि और किस किस पोस्ट पर है वो भी आप लोगों को जानकारी देंगे, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा उधर। जैसे कि आपके क्या क्या पोस्ट हैं, तो ब्रास बैंड, नाई, बिगुलर, मोची, रसोईया, पढ़ई, चालक, माली, मोटर मैकेनिकल वाहन, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, धोबी, ये सारे के सारे पोस्ट हैं आपके, जिसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप अगर आप करने के इच्छुक है तो आप कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है उसमें क्या सब चीज होगा वो हम लोग थोड़ा अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो आपका होना, जो आपका एग्जाम होना है उसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का टोटल 25 क्वेश्चन होगा और इसमें टोटल नंबर जो है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। इसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। सामान्य गणित जो है मैथ्स का क्वेश्चन 25 होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अंग्रेजी या हिंदी आप किसी एक ही पेपर को चुन सकते हैं, ठीक है, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी, वो 25-25 का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग है, सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग है तो इसमें क्या सब होना, क्या सब चीज पूछा जाएगा, तो होल रीजनिंग का सारे के सारे चैप्टर का नाम इसमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर का नाम दिया है। समरूपता, समानता, अंतर, स्थानिक दृश्यता, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक संख्या, कोडिंग, डिकोडिंग आदि आदि जैसे ही दे दिया, इसका मतलब है कि सारा का सारा रीजनिंग से सवाल आपका सारा का सारा रीजनिंग से आपका सवाल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। 25 क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में भी आप वही सब चीजें देख लीजिए, हिस्ट्री है, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सब चीज दिया हुआ है। प्रारंभिक गणित का भी वही सब चीजें देख लीजिए आप यहाँ पर, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्र मिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, सारे के सारे, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी सब कुछ। यानी कि आपका जो एग्जाम होना है, जिस प्रकार से आप एसएससी रेलवे का जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से आपका
आप इसके लिए भी आप तैयारी करेंगे। कोई अलग हटके आपको सीबीटी के लिए नहीं पढ़ना है, जो आप हैं वही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी दूसरे वैकेंसी के वीडियो में। जय हिंद।